एवरीवन, आई एम सुरभि, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं साईं चरित्र की एक और स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे अगेन वेरी क्लोज टू माय हार्ट और जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ अपने बच्चों को लेक्चर देते वक्त और समझाते वक्त जो भी है। तो ये एक स्टोरी है जिसमें तो जिनको नहीं पता, साईं बाबा जी की जो पहले वाले शिरडी वाले साईं बाबा जी थे, द स्टोरी वॉज बिफोर इंडिपेंडेंस, जब लोग बहुत गरीब थे। वो एक छोटी सी गाँव शिरडी में रहते थे और लोग सच में मतलब अनलेस यू वर रियली अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, तुम गरीब थे, तुम्हारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे। बाबा जी भी कुटिया में मतलब एक खंडर में रहते थे जिसको द्वारका माई कहते थे। तो वही हैंड टू माउथ लोग होते थे सारे। तो एक बार बाबा जी का भी यही था कि खाने का किया तो भिक्षा मांग लेते थे, खुद बना लेते थे, बट कभी कभी वो ना ऐसे कह देते थे कि आज मेरे खाने का मन है, तो लोग बड़े खुश होते थे कि अच्छा आज तो मैं ये बना के लाऊंगी बाबा जी के लिए, यू नो दिस काइंड ऑफ। अमीर कोई नहीं था, अगेन हम किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ सर्विंग ईच अदर वाज अ नॉर्म इन द पीपल इन दैट टाइम। तो एक बार बाबा जी ने कहा कि मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो वो एक लेडी थी, उसने कहा कि अच्छा बाबा जी मैं जाती हूँ, मैं ना आपके लिए सब्ज़ी और रोटी लेके आती हूँ। वो गई घर, जितने भी रिसोर्सेज उसके पास, उसने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई और वो चली द्वारका माई की तरफ। रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता, छोटा ठीक ठाक कुत्ता बट बहुत मरियल सा, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, भूखा प्यासा, उसे हल्का हल्का भौंक रहा है, ताकत भी नहीं थी भौंकने की, एंड जस्ट नॉट फॉलोइंग हर बिकॉज प्रोबेबली ही वाज स्मेलिंग द फूड शी वाज कैरिंग। थोड़ी देर तो वो चलती रही, फिर उससे हुआ नहीं, फिर वो रुक गई। फिर उसके पास वही रोटी थी, अब इतनी अमीर नहीं थी घर जाके और रोटी बना सके, वही रोटी सब्जी उसने उस कुत्ते को दे दी कि उसने खिला दिया। अब वो द्वारका माई कैसे जाए, क्योंकि वहाँ पे तो वो बोल के आई कि मैं आ रही हूँ खाना लेके। एनीवे शी वेंट, और वो खड़ी रह गई वहाँ पे। और बाबा जी आए और बाबा जी ने वही उनकी मिस्टीरियस स्माइल, और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तो वो एपिसोड देखे हैं तो मुझे ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज तो भाई तूने क्या खाना बनाया था। और वो ऐसे देख रही है कि खाना, कौन सा खाना, मैंने कौन सा दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तूने उस मोड़ पे इस कुत्ते को खाना खिलाया ना, बहुत स्वाद था। तो पॉइंट था उस स्टोरी का कि बाबा जी ने सही एक्सप्लेन किया कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मेरे मंदिर में आके माथा टेकते हो या भगवान के मंदिर में, साईं बाबा जी खुद को भगवान भी नहीं कहते थे, कि अगर तुम भगवान के जाके मंदिर में जाके माथा टेक देते हो, वहाँ पैसे चढ़ा देते हो, तो तुम्हें लगता है कि मैं खुश हो जाऊँगी या भगवान खुश हो जाएगा या तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, इसके हर कण में मैं हूँ, चाहे वो एक चींटी है, चाहे कॉकरोच है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे जो भी है, इंसान तो है ही है। तो भगवान उन पैसों का कुछ नहीं करेगा, पर भगवान तुम्हारी नियत देखेगा। तुम्हें मेरा पेट भर के तुम्हें बड़ी खुशी मिलती, लेकिन तुमने उस कुत्ते का पेट भरा तो उससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरी बनाई हुई दुनिया में भी तुम इंटरेस्टेड हो, तुम सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हो कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा या मैं तुम्हारी विश फुलफिल करूंगा इसलिए तुम मुझे सर्व करो। तुम मेरी बनाई दुनिया को भी खूबसूरत रखोगे, तुम्हें उस कुत्ते से भी उतना ही प्यार है जितना मुझसे, तो मेरा तो ऐसे ही गुजारा हो गया। और ये स्टोरी मैं अपने बच्चों को बहुत बार सुनाती हूँ कि भगवान के मतलब आई एम समवन हु डज नॉट, आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस, बट हाँ मैं भगवान के मंदिर में कभी कुछ नहीं चढ़ाती। मेरी मम्मी शुरू में लड़ बैठी मुझसे, अब तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, बट हाँ मैं हमेशा छोटी सी तब से भी कि मैं मंदिर में कुछ नहीं चढ़ाऊंगी। बट हाँ जो मेरे को बर्फी लड्डू मिलते थे, मेरे वहाँ पे जो डॉग्स होते थे हमारे यहाँ पे हमीरपुर जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ मैं सबको खाना खिलाती थी। मतलब वही जो मेरे हाथ में लड्डू स्वीट्स जो भी मिलेंगे, चाहे हमीरपुर हो, कांगड़ा, जहाँ भी मुझे टेम्पल लेके जाएंगे। और मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है तो मुझे हर टेम्पल लेके जाती थी, बट मैंने चढ़ानी नहीं पैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान जी क्या करेंगे, और सबके अपने अपने बिलीफ हैं। तो मुझे जो भी मिलता था, जो भी मम्मा मुझे चढ़ाने के लिए देगी, मैं उसे बोलूँगी कि मुझे स्वीट्स ले दो और मैं इस कुत्ते को खिला देती हूँ। और तब मेरी साईं चरित्र पढ़ी भी नहीं थी, बट मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद भगवान को ना इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, पर वो जो डॉगी है ना उसको ज़रूरत है। तो अगर मेरी मम्मी के पास एक्स्ट्रा है ही ये 5 रुपये, तो वाई नॉट हेल्प दीज डॉग्स रादर देन हेल्पिंग गॉड। गॉड के पास बहुत है, क्योंकि अगेन मेरे दिमाग में ना वो वाले कृष्ण थे जो बहुत ऐसे चक्कर घुमाते थे और बहुत रिच रिच कपड़े पहनते थे। आई वॉज टॉकिंग एज अ चाइल्ड। बट आज जब मैं बच्चों को स्टोरी सुनाती हूँ, ये बाबा जी की स्टोरी सुनाती हूँ, और मैंने भी ये साईं चरित्र 2 साल पहले पढ़ना शुरू करी, मुझे नहीं पता थी ये स्टोरी, बट मैं अब अपने बच्चों को यही रीज़न देती हूँ कि अब तो पता स्ट्रे डॉग्स भी नहीं दिखते हमें बट उन्हें हमेशा बताती हूँ कि मंदिरों में जाके माथा टेको, बी ग्रेटफुल। बट ये जो तुम लोगों को, हम ना यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल बहुत होते हैं और लोग बहुत रिलीजियस हैं, दे ब्यूटीफुल टेम्पल्स, बट मैं उन्हें ये कहती हूँ कि वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आसपास कोई नीडी दिख रहा है और तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो, उसे दे दो। तुम्हें अगर हम यूजुअली में तो प्रसाद भी नहीं इतना है नहीं, बट अगर तुम्हें कुछ मिल गया, तुम्हें इतना प्रसाद मिलता है, तुम अगर कोई है बाहर,
कोई भी छोटा सा स्ट्रे डॉग या कोई गरीब बच्चा या बहुत ज़्यादा है लोग नीडी, तो उनको दो। और भगवान जी को भी ना, भगवान जी को तुम्हारे पैसे, क्योंकि वो देखते हैं, मेरे बच्चे देखते हैं, नानी मामा सबके सब बहुत पैसे चढ़ाते हैं मंदिरों में, और पैसे नहीं बहुत सारी और चीज़ें भी चढ़ती हैं ना यहाँ पे मंदिरों में, और वो देखते हैं। इवन साउथ इंडियन टेम्पल्स में इतना कुछ चढ़ता है, और वो मेरी शक्ल देखते हैं कि हम कुछ नहीं चढ़ा रहे। मैं कहती हूँ नहीं, हमारे पास इतना है तो हम ना वहाँ दे देते हैं, क्योंकि ये तो चढ़ ही रहे हैं। आई एम अगेन नॉट टेलिंग कि वो गलत है, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि अगर सच में आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है ना, तो जो कोई लिविंग बीइंग है ना, उनकी हेल्प कर दो, क्योंकि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मेरे पास ना इतना नहीं है कि मैं मंदिर में भी चढ़ा दूँ और यहाँ पे चढ़ा दूँ। मेरे को अगर मेरी मम्मी ने 5 रुपये दिए ना चढ़ाने को, तो वो मेरी चॉइस है, और मैं ना 2-2 रुपये नहीं चढ़ा सकती। तो मैं कहती हूँ इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इसको दे देती हूँ $5 5 रुपये की मिठाई। भगवान जी को कोई बात नहीं, भगवान जी को नमस्ते करके आ जाएंगे। एंड अगेन दिस इज थॉट प्रोसेस आई एम इनकलकेटिंग इन माई ओन किड्स। आई एम नॉट टेलिंग यू आप करो, बट अपने दिल की मानना, दिल की सुनना, और एक बेसिक फॉलो करना, ज़िंदगी के बेसिक्स फॉलो करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भगवान देख लेगा। तो बस यही दिल था शेयर करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग सो पेशेंट, एंड होप टू शेयर योर जर्नी टू। सी यू लेटर, बाय बाय।